मासा, आपने मेरी माँ का रुतबा देखा ना, फिर भी अगर आप घबराई हुई हैं या आपको संदेह है, इसका मतलब या तो आपको मुझ पर या मेरी माँ पर भरोसा ही नहीं। ना ना छोरा, ऐसी बात ना है। माँ, आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मुझे यहाँ रहने दोगे। दिस इज नॉट फेयर है माँ। और माँ, मैं यहाँ कुछ दिन और रुकना चाहता हूँ, गांव देखना चाहता हूँ। पहली बार तो मौका मिला है गांव देखने का। दयाराम सरपंच का सबसे बड़ा चमचा है, वो मुझे कभी भी कुछ नहीं बताए। अब देख, थारे चाचा ज्यादा बोलेंगे ना तो मैं सारी बात रणवीर काका को ही बता दूंगी, फिर वो उन्हें अपनी भाषा में समझाएंगे। मैडम जी, आप हमारा हालचाल लेने आई हो कि स्कूल का? खैर कोई बात ना है, सब कुछ बिल्कुल वैसा है। ना स्कूल बदला, ना आप और ना हम, ना ये गांव वाले। मैडम जी, पर कोई कोई बच्चा ही पढ़ने आवे, इसमें क्या कर सके हो आप, हम और ये गांव वाले? सब तो जाने हैं कि हवेली के खिलाफ जाने से क्या अंजाम होवे, और आप भी जाने हो। अच्छा दयाराम, वैसे आसपास में काफी सारी हवेलियां होंगी और वहाँ पे बच्चे भी होंगे, तो क्या सभी पढ़ाई के खिलाफ है? अरे मैडम जी, हवेलियां तो बहुत है, और फिर हवेली का स्कूल अकुल से कोई मतलब ना होवे है। फिर एक वो भी हवेली है जो प्रगति को छत भी देवे है, पढ़ावे भी है। अच्छा, कौन सी हवेली? ओह, तो मैडम जी मने से यही बात उगलवाने के लिए पधारी हैं। दयाराम, तुम कुछ बता रहे थे किसी हवेली के बारे में, कौन से गांव में है, क्या रास्ता है? हाँ, क्या नाम था उसका? हाँ, याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा नाम था उसका, क्या नाम था? हाँ, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर, ना ना ना, हाँ याद आ गया, कल्याण। हाँ, दौसा। बुढ़ापे का शरीर है ना, पता नहीं क्यों मैं भूल रहा हूँ, याद ना आ रहा। बड़ा अच्छा नाम था उसका। तुम भूल रहे हो या फिर भूलने का नाटक कर रहे हो? ना ना मैडम जी, भगवान कसम, मैडम जी सच बोल रहा हूँ। जुबान पे है, बाहर ना आ रहा है ना। तुम्हें रास्ता तो पता होगा, किधर जाता है, कितनी दूर है यहाँ से, कुछ भी? हाँ हाँ, अरे मैडम जी, बड़ा गजब सवाल करे हो मैडम जी। रेगिस्तान के रेत में रोज रास्ता बने हैं, बिगड़े हैं, और मैं आपको कौन सा रास्ता बता दूं और आप उस रास्ते पे चली जाओ, और रास्ता भटक गई तो सारी जिम्मेदारी हमारे सर पड़ेगी ना। इसीलिए मैडम जी, आधी बात मैं बिल्कुल बोलूं ही ना, आधा ज्ञान विष के समान होता है। वैसे दयाराम, हाँ? कभी कभी अच्छे काम भी कर लेना चाहिए, उससे उम्र बढ़ती। और वैसे जब पाप का घड़ा भर जाता है और वो फूटता है ना, तो अच्छे कर्म ही साथ होते हैं। ओ धन्य हो श्री साध्वी आशा देवी, धन्य हो। आपके ऐसे वचन सुन करके मैं तो धन्य हो गया। आप तो सत्संग में साध्वी जी की तरह बात करे हो, आप तो ज्ञानी हो और बोल वचन भी जाने हो। मेरी मानो तो ये टीचरी का जॉब छोड़ दो और सत्संग के रास्ते में आ जाओ, बहुत मोटी कमाई है मैडम जी। मैं भी आपका भक्त बन करके आपका धन्य धन्य करता रहूंगा। दयाराम, अपनी बकवास बंद करो, जो पूछ रही हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो। ये कर लो, वो कर लो, जो पूछ रही हूँ उसका जवाब तो तुम्हारे पास है नहीं। और वैसे दयाराम, जो ये तुम सरपंच की गुलामी करते हो ना, बंद कर दो, इसका परिणाम तुम्हें भी भुगतना हो। अरे मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, अच्छी बात करो तो तीखी ही लागे है। तैयारा, गजब हो भाई। आई थी राज उकलवाने, जुड़ के गई। घड़ी खम्मा। घड़ी खम्मा हुकुम। घड़ी खम्मा सुरेश। घड़ी खम्मा हुकुम। घड़ी खम्मा। घड़ी खम्मा, घड़ी खम्मा। कहो सुरेश, कैसे हो और स्कूल कैसा चल रहा है? स्कूल का हमारे से क्या पूछा आप हुकुम?
मारे को तो आपने बेनकाब करके बेरोजगार बना दिया, पर क्या? छोड़िए हुकुम, जे बड़े लोगों के बीच में गरीब ही पीछे। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है सुरेश, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और मुझे साफ साफ बताओ कि बात क्या है। हुकुम, माना कि मैं स्कूल का टीचर ना था, पर हर दिन स्कूल तो जाता था। सही या गलत जो भी आवे बच्चों को पढ़ाता तो था। पर उनका क्या, जो शिक्षा मित्र है सरकार से सैलरी लेवे हैं, पर स्कूल का मुंह तक नहीं देखे और ना ही गांव में किसी को अपना मुंह दिखाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बड़े लोग हैं। सुरेश, नियम और कानून सबके लिए बराबर है, फिर चाहे वो कोई बड़ा आदमी हो या कोई गरीब। वो प्रधान की बिंदनी जो स्कूल की शिक्षा मित्र है, आज तक ना कभी घर के बाहर निकली है और ना ही कभी स्कूल गई है और ना ही किसी ने स्कूल जाने को उनको बोला। मास्टर जी भी प्रधान जी के साथी हैं। अब तुम देखते जाओ सुरेश कि कैसे प्रधान की पत्नी स्कूल आना शुरू करती है और बच्चों को पढ़ाती है। तुम्हारा नाम बीच में ना आना चाहिए, वरना अभी तक तो स्कूल से निकाला गया हूँ। जे प्रधान साहब तो हमारे को गांव से भी निकाल देंगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा नाम कहीं पर भी नहीं आएगा। अब तुम जाओ, मैं भी निकलता हूँ। लेकिन हाँ, इस केस को मैं बहुत जल्द से जल्द सुलझाता हूँ। घड़ी कम हुकुम, घड़ी कम। घड़ी कम। मैं मास्टर जी से आज बात कर लूँगी। स्कूल में तो पढ़ने के लिए किताबें मिल ही जाएंगी और वैसे भी सरकार तो फ्री में ही किताबें देती है और उस बारे में तो बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सच में प्रगति, अगर तुमने ना मिली होती ना तो फिर मैं हार मान लेती। अरे काका, अरे छोरी, थारे को गली गली ढूंढ के मैं थक गया। ये तो फिर स्कूल आ गई। थारे को सुबह बोला था ना, तेरा स्कूल वकूल जाना सब बंद। दिमाग में ना आवे है, चल कर चल। सुशीला, मैं बात करूँ। काका, सुशीला पढ़ना चाहती है तो फिर आप उससे मजदूरी क्यों कराना चाहते हो? आप इसके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अरे छोरी, तू बहुत पटर पटर बोले हैं। मारे और मारी छोरी के बीच में बोलने वाली तू कौन होवे है? अपने काम से काम रख, समझी? सुशीला, मेरा थप्पड़ के ना चढ़ेगी के? चल चल। काका, सुशीला का। काका, आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, एक छोटी छोरी की पढ़ाई छुड़वाकर उससे जबरदस्ती मजदूरी करवाने के जुल्म में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। बित्ते भर की छोकरी मैंने कानून सिखावे है, मैंने जेल करावेगी है। ये छोरी, थारे बापू थानेदार हैं के? थारे बापू तो थानेदार तो ना, पर थारे काका सा सरकारी वकील जरूर है। बड़े गांव में ये वकील कौन सा आ गया? जरा मैं भी तो सुनूं। कुंवर रणवीर सिंह। रणवीर साहब, रणवीर हुकुम थारे कक्का है? हाँ, इसीलिए बोलूं कि जे बाल मजदूरी कराना कानूनन अपराध है। आप सुशीला को स्कूल पढ़ने जाने दो।
अगर आपने इसकी पढ़ाई छुड़वाकर इससे जबरदस्ती मजदूरी कराई तो आप एक बात ध्यान रखना, फिर आप अपने भतीजे की कमाई नहीं, जेल की चक्की की रोटी खाओगे। ये बात है तो ठीक है, ये थारी सगी है ना, तो तू इसकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम कर, कपड़ा लत्ता ला। मैं इसकी देखभाल ना करने वाला। हाँ प्रगति, मारे काका तो बहुत गुस्से वाला है। रात को मारे को खाना भी ना देवेगा। मारे को कुछ समझ में ना आ रहा है। मैं पढ़ना चाहूँ पर मारे काका तो बहुत गुस्से वाले हैं। गुस्से में आके अगर घर से निकाल दिया तो शीला, तू बिल्कुल चिंता ना कर, जय काका तुझे सब कुछ देवेगा। और उस घर पर तो थारे बाबू सा का भी हक है ना। तो शीला, मैंने पता है कि पढ़ाई छोड़ने का दुख क्या होवे, और मैंने ये भी पता है कि अपना सपना पूरा करने के लिए अपने हर कदम पर कितना संघर्ष उठाना पड़ता है। तुम अपना एक निश्चय तय करो, धीरे धीरे तो सब ठीक हो जाएगा। चलो अब हम मास्टर जी से बात करते हैं। अरे हुकुम, अरे हुकुम, घड़ी खम्मा हुकुम, घड़ी खम्मा। आज तो पहली बार गरीब के घर भगवान पधारे हैं हुकुम। आओ, स्वागत का मौका दो हुकुम, आओ आओ। मैं तुमसे यहाँ अपना स्वागत करवाने नहीं आया हूँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हुकुम, बोलिए, क्या काम करवाना है गांव में, इसीलिए तो प्रधान बना हुकुम। हुकुम, हमारा तो 24 घंटा पंचायत के विकास के वास्ते ही है, आप हुकुम करिए। प्रधान, अपनी डींगे हाँकना बंद कर। जब से तू इस पंचायत का प्रधान बना है, तूने सिर्फ अपना विकास किया है। तेरे भ्रष्टाचार की बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास। पूरा गांव तेरी शिकायत करता है। कौन बोला हुकुम आपसे? सब झूठ बोल रहे हैं। हमने पूरे गांव में नाली बनवा दी, आपके घर तक, आपकी हवेली तक रास्ते जो खुदे हुए थे वो पूरी सड़कें बनवा दी। फिर भी लोग कान भरे आपके हमारे खिलाफ। ध्यान से सुन, पहली बात तो ये, मैं किसी के कहने सुनने पर कोई कदम नहीं उठाता। और दूसरी बात, ये जो तूने गांव से हवेली तक सड़क बनवाई है ना, उससे ज्यादा जरूरी है स्कूल में सही पढ़ाई और बच्चों का भविष्य। हुकुम, स्कूल तो मास्टर जी के हाथ में है, मैं तो पढ़ाने ना जा सकूं। अच्छा, तुम नहीं जा सकते, लेकिन तुम्हारी पत्नी तो जा सकती है ना। उसी को बनाया ना तुमने शिक्षा मित्र। हुकुम, ये आप जानो कि हम इज्जतदार लोग हुए हैं। घर की बहू बेटी स्कूल पढ़ाने जावेगी तो लोग क्या कहेंगे? घर की बहू बेटी की लाज लिहाज की इतनी ही चिंता थी तो क्यों बनाया उसे शिक्षा मित्र? ताकि घर बैठे बैठे सैलरी मिल सके। कल से स्कूल की शिक्षा मित्र समय पर स्कूल जानी चाहिए। अभी तुम देखो कि शिक्षा मित्र नई हो या पुरानी, इसका फैसला तुम्हें करना है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर बच्चों के भविष्य के साथ जरा सी भी लापरवाही हुई तो मैं आगे चलकर कोई भी कदम उठा सकता हूं, और इसमें नुकसान तुम्हारे होगा। तुम्हारी प्रधानी खतरे में पड़ सकती है।
हुकुम, हुकुम सुनिए, हुकुम। अरे ये बोल के गए मैं और पढ़ाई, आपकी दया से मैं शिक्षा मित्र तो बन ही गई हूँ, पर मैंने तो खुद ही पढ़ना लिखना ना आवे है, तो मैं वहां जाके क्या पढ़ाऊंगी? ये बात की तू चिंता मत कर, मैंने कोई रास्ता सोचा है। रास्ता? अभी पढ़ाई लिखाई में कौन सा रास्ता आ गया? ये रास्ता, ये रास्ता। जाओ चाय बनाओ, जाओ। नमस्ते टीचर जी। अरे वाह, जहाँ जाने का आपको कष्ट करना चाहिए वहां जाने में तो आपको कष्ट होता है, और हमारे यहाँ आने से आपको बड़ा कष्ट हो रहा है। अरे ना हुकुम ना, अब बस मैं स्कूल ही जा रहा था, और वो क्या है कि झूठ बोल रहे हो तुम। सच तो ये है कि तुम स्कूल कभी जाते ही नहीं हो। प्रगति और बच्चों से मुझे सब कुछ पता चल चुका है, और अपनी जगह अयोग्य, नाकाबिल और अनपढ़ को भेजकर बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। आप जानते हो इसका परिणाम क्या हो सकता है? आपकी नौकरी जा सकती है, आपका घर छिन सकता है, आपकी संपत्ति जब्त हो सकती है, और आपको जेल हो सकती है। हाँ बोलो, अब किसकी शिकायत करना चाहे हो? आज मैं शिकायत करने ना आई हूँ मास्टर जी। वो ना सुशीला के ऊपर कुछ समस्या आ गई है, अगर आप चाहो तो उसकी मदद कर सकते हो। हाँ हाँ बोलो, अगर हमारे से कुछ बन सका तो मैं जरूर करूंगा। मास्टर जी, कि सुशीला के काका उसे पढ़ने ना देना चाहे, वो चाहते हैं कि ये मजदूरी करे, और वो कहते हैं कि अगर इसको पढ़ना है तो ये पढ़ाई से ही अपना पेट भर ले, और जिस दिन ये स्कूल आवेगी उस दिन इसके काका इसे खाना भी ना देवेंगे। लड़कियों के लिए पढ़ना उतना ही जरूरी होता है जितना कि लड़कों के लिए। लड़का और लड़की बराबर ही तो होते हैं, लेकिन ये हमारा समाज भेदभाव करता है। हमारे समाज की सोच अभी भी यही है कि लड़कियों को पढ़ाने से क्या फायदा, घर में शादी ब्याह हो जाएगा, चली जाएंगी दूसरों के घर पे, और खाना ही तो बनाना है, तो पढ़ाने से क्या फायदा। जबकि आज की नारी हर वो काम कर सकती है जो पुरुष कर सकता है, बल्कि जो नारी कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकता। उस दिन तो बड़ा भाषण दे रही, छोरियों को पढ़ना चाहिए। अब समझ में आएगा कि क्या जरूरी होवे। पढ़ना कि जीना। क्या सोच रहे हैं मास्टर जी? सुशीला को क्या करना चाहिए? अब मैं क्या बोलूं प्रगति, ये तो इसके घर का झगड़ा है, इसमें बाहर वाले बोलो तो ये झगड़ा और बढ़ जाएगा। हमारे ख्याल से इसको इसके कक्का की बात मान लेनी चाहिए।
आगे इसकी इसकी शादी ब्याह ये तो वही करोगे ना। ठीक है बोलियो मास्टर जी, बाल मजदूरी कराना तो कानूनन अपराध है। और शिक्षा शिक्षा तो हर बच्चे का अधिकार होता है। ये छोरी अब फिर भाषण झाड़ेगी। क्या हुआ मास्टर जी, अब क्या सोच रहे हो आप? मैं ये सोचूं कि इसकी मदद कैसे किया जाए। देख, दिन का खाना तो इसको यहाँ स्कूल से मिल जाएगा, किताब कॉपी भी मिल जाएगी। तू कहती है तो छात्रवृत्ति के वास्ते भी इसका नाम लिख दूंगा। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकूं? कुछ नहीं कर सकता। मास्टर जी, दिन का खाना और किताब तो हर बच्चे को सरकार की तरफ से मिले ही है। हाँ हाँ, मैं भी तो दे रहा हूँ ना। जी, छात्रवृत्ति कब तक मिल जाएगी मास्टर जी? अभी थारे सामने मैं इसका नाम लिख लूंगा। ये देख, सुशीला सुशीला। चलो, इसका नाम लिख दिया। अब मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि इसको छात्रवृत्ति मिल जाए। ठीक है, अब तुम लोग क्लास में जाओ, मैं थोड़ा काम निपटा के आता हूँ। भलाई का नाटक करके लोगों के नजर में हीरोइन बनना चाहती है। प्रगति वक्त आने दे, तुझे ऐसा नीचे गिराऊंगी तो कभी उठ नहीं पाएगी। ए छोरी, तने के कसम खा रखी है कि किसी को सुख चैन से रहने न देगी। क्या हुआ दादी साहब, अब क्या कर दिया मैंने? अरे तने कितनी बार समझायो कि अपने काम से काम रखा कर, हाँ? पर तन्ने तो चैन ना आवे ना जब तक रोज घर में आंधी तूफान ना आ जा। ए छोरी, ठहरा के लेना देना सतपाल और उसकी छोरी सुशीला की पढ़ाई लिखाई से?